राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। और आज की हमारी कहानी ये है। जी हाँ, आज की कहानी है वीर अमर सिंह राठौड़ और महान वीर बल्लू चंपावत की। ये कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में एक और इतिहास का नया अध्याय जुड़ जाएगा। आप सोचेंगे कि इतनी कहानियाँ दबी हुई कैसे रह गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमर सिंह के पिता का नाम महाराजा गद सिंह था और उनकी माता का नाम मनसुख दे था। अमर सिंह बचपन में काफ़ी उद्दंड और शरारती थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से महाराजा गद सिंह ने उन्हें देश निकाला दे दिया था। उस समय उनके साथ उनका मित्र बल्लू चंपावत ही था और बल्लू ने उन्हें वचन दिया था कि कभी भी जीवन में जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा। अमर सिंह बहुत ही वीर थे। उनकी वीरता के किस्से चारों ओर फैले हुए थे। इसी के चलते धीरे धीरे ये बात शाहजहाँ तक पहुंची और शाहजहाँ ने उन्हें अपने दरबार में शामिल कर दिया। उस समय दिल्ली में शाहजहाँ का शासन था और अमर सिंह जी ने भी शाहजहाँ का खूब साथ दिया और उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उनका दमन उन्होंने किया। एक दिन दरबार लगा हुआ था, शाहजहाँ और सारे दरबारी उपस्थित थे। तभी वहाँ पर सलावत खां, जो कि शाहजहाँ का साला था, उसने अमर सिंह को हिंदू होने पर और ही कई वजहों से बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ बकनी शुरू कर दी। और यह देखकर शाहजहाँ भी मन ही मन खुश हो रहा था। पता नहीं वजह क्या थी, क्योंकि अमर सिंह वही थे जिन्होंने शाहजहाँ की बहुत मदद की थी। यह सब देखकर अमर सिंह को गुस्सा आ गया। वो चाहे शाहजहाँ के दरबार में शामिल थे, लेकिन फिर भी उनमें खून तो एक राजपूती था। उन्होंने झट से अपनी तलवार निकाली और ये कर दिया। जय 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 राजपुताना, जय 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 राजपुताना, दिल से है तुझको ही माना, जय 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 राजपुताना। सलावत खां का सर धड़ से अलग कर दिया। ये कुछ ऐसा ही था जैसा आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, जहाँ बाहुबली यानी प्रभास एक झटके में दरबार के अंदर सेतुपति का सर काट देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। सारे दरबारी और शाहजहाँ भौचक के देखते रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोल पाए। अमर सिंह ने अपनी तलवार म्यान में डाली और वहाँ दरबार से निकल गए। पीछे शाहजहाँ का दिमाग कुछ काम करने लगा और उसे स्थिति का अब जाके अनुभव हुआ कि ये सब एक पल में क्या हो गया। उसने अपने सैनिक भेजे कि अमर सिंह को पकड़ कर ले आओ, लेकिन उस वीर ने उन सैनिकों को वहीं पर मार दिया। यह देखकर शाहजहाँ को लगा कि अब शायद अमर सिंह को सीधे नहीं पकड़ सकता। इसलिए उसने, अब आप लोगों से क्या कहूँ हर बार, इसलिए उसने क्या किया होगा आप लोगों को पता ही होगा। वही चाल चलना, एक ही तो काम है इन लोगों का। और उसने एक घटिया सी चाल चली। उसने अमर सिंह का एक साला था जिसको पैसे का लालच दे दिया, और वो गद्दार, उससे मैं कितनी गंदी गालियाँ दूँ उतनी कम है, वो लालच में आ गया और उसने बहला फुसला कर कोई अनेक सी वजह बताकर और उसे शाहजहाँ के दरबार में आने के लिए राजी कर लिया। अमर सिंह अपने साले पे विश्वास करता था, इसलिए वो आ गया। जय अमर सिंह आगे आगे चल रहे थे और उसके साले पीछे। जैसे ही वो दरवाजे में प्रवेश हुए तभी उनके ऊपर हमला बोल दिया गया और पीछे से उसे मारकर अपनी कामयाबी पे खुश हो रहा था शाहजहाँ कि मैंने इसे पीठ पीछे मारकर बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब बात करते हैं आगे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। शाहजहाँ ने
अमर सिंह की लाश को अपने किले की बुर्ज के ऊपर डलवा दिया ताकि उसे कौवे और चीले नोच खाए। एक वीर की ऐसी दुर्गति शायद कोई नहीं सहन कर सकता। वहीं इनकी अमर सिंह की पत्नी, जो कि अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन सती होने के लिए पति का शव तो होना चाहिए, क्या किया जाए। उसने बहुत से लोगों से गुहार की कि उनके पति का शव वापस लौटा दे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। ऐसा होने पर उनकी पत्नी ने स्वयं ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इस पर वहां पर उपस्थित हुआ वही मित्र बल्लू चंपावत जिसने कभी वचन दिया था। यहाँ पर बल्लू चंपावत की जगह कहीं कहीं अमर सिंह के भतीजे का ही राम सिंह का भी जिक्र होता है कि वो भी यहाँ पे थे। अब मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा संकेत या लिखा हुआ बल्लू चंपावत के बारे में मिलता है, इसलिए मैं उसी के बारे में बताऊँगा। वो वहाँ पर आए और रानी से वचन दिया कि मैंने अपने दोस्त को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर बुरे वक्त में मैं साथ रहूँगा। आज मैं उन्हें बचा नहीं सका, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उनका शव लाना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन उनका शव आपके पास वापस ज़रूर आएगा। यह कहकर बल्लू चंपावत घोड़े पे सवार होकर सीधा किले जा पहुंचा। किले का दरवाज़ा खुला था और वहां के दरबान कुछ समझ पाते उससे पहले ही बल्लू किले में प्रवेश हो चुका था। सामने से शाहजहाँ के सैनिकों ने हमला कर दिया, लेकिन वो अकेला घोड़े की लगाम तो अपने मुंह में दबा ली और दोनों हाथों से तलवारें लेकर उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। शाहजहाँ के सैनिकों की लाशें बिछती जा रही थी और बल्लू आगे बढ़ता जा रहा था। लाशों के ढेर पे चढ़ते हुए वो सीधा किले की बुर्ज पे जा पहुंचा और वहां से अमर सिंह के शव को अपने साथ उठा लिया। घोड़े पे रख के वहां से सीधा वापस रवाना हो गया और सैनिक आते और बल्लू से मुकाबला करते, इससे पहले बल्लू बाहर निकल चुका था और उसने शव अमर सिंह के उन साथियों को सौंप दिया और खुद उस शाहजहाँ की सेना को पीछे रोक के खड़ा हो गया और उन साथियों से कहा कि तुम जाओ शव लेकर, अब ये सैनिक तुम्हारे पीछे नहीं आ सकेंगे, इतना मेरा वादा है। और वो अकेला उनसे लड़ता रहा, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन वहाँ से किसी भी सैनिक को आगे नहीं जाने दिया। वाह हरे वीर, तुझे सलाम करते हैं झुककर, और झुककर सलाम करते हैं उस वीर अमर सिंह को जिसने शाहजहाँ, जो कि उस समय बादशाह था, लेकिन उसके अंदर एक हिंदू, एक राजपूत का खून था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने धर्म, अपने मान सम्मान पर आंच नहीं बर्दाश्त कर सकता था। भरे दरबार में उसने उसके साले सलावत की गर्दन काट दी। ऐसे वीर थे हमारे देश में, ऐसे वीर हुए हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन आज वो कहाँ है? लोगों के दिमाग में भी नहीं है। बस मेरा काम यही है कि उन कहानियों को निकाल के आपके सामने पेश करना। ये मैंने कहानी आपके सामने रख दी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और एक बहुत खुशी की बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक वीडियो था कि राजपूतों को बना क्यों कहते हैं। उस वीडियो ने 1,00,000 यानी कि 1,00,000 व्यू पूरे कर लिए हैं। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। 1,00,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक अफसोस है कि इन 1,00,000 व्यू तो आ गए, लेकिन मेरे चैनल पे अभी सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर है। मतलब इन 1,00,000 लोगों में से कई मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि एक यूनिटी बनेगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग कोई चैनल को देखेगा ना, के अंदर इतने सब्सक्राइबर है, तो एक बार के लिए सोचेगा हाँ संगठन तो है इनमें। चाहे मैं कुछ गलत कमेंट करूं, अंदर नीचे कमेंट करते ना फालतू का, उनकी हिम्मत कम हो जाएगी कि भाई इतने लोग मेरे साथ है, अगर मैंने कुछ गलत कमेंट कर दिया तो मुझे जवाब कितने लोगों का मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कुछ मत करो, पूरे हिंदुस्तान को एक होना है। जातिवाद सब छोड़ दो। अगर आप राजपूत नहीं किसी और जाति के हो और आपके पास कोई आपकी जाति से कोई ऐसी जानकारी है, मुझे दीजिए, मैं यहाँ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं पूरे भारत को एक करना चाहता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई
अलग से मैं विशेष किसी जाति के लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या है, मैं राजपूत हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी मेरे इस जाति के बारे में मुझे बुजुर्गों से इसी के बारे में मिली है। अगर आपके पास कुछ है तो मुझसे शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है राठौर रिएक्शन, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।